नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लगभग रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है, जैसे यहाँ पर हमें अभियंता दिया है, लेखाकार दिया और पेवसर दिया है। इनके बीच में आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रश्न को खुद से सोल्व करके देखना है कि कैसा डायग्राम बनेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना और एक एक शब्द का डायग्राम बनाना, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। आप वो कैसे, तो समझिए। जैसे यहाँ पर हमें अभियंता दिया है, लेखाकार दिया और पेवसर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले शब्द का डायग्राम बनाते हैं जो कि अभियंता है। इंग्लिश में भी दिया है इंजीनियर, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, अभियंता का डायग्राम बना लिया। इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया लेखाकार, ठीक है। आप यहाँ पर पेवसर का भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर लाइन से चल रहे हैं जो कि अकाउंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेखाकार का डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर अभियंता का डायग्राम बनाया है, क्या इनका लेखाकार से कोई संबंध है या नहीं, यानी कि इंजीनियर्स का अकाउंटेंट से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको देखिए, इंजीनियर्स अलग होते हैं, लेखाकार अलग होते हैं, यानी कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो लेखाकार का डायग्राम बनेगा वो अभियंता से अलग बन जाएगा, तो हम इसको अलग बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया पेवसर, यानी कि प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल का भी डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर अभियंता और लेखाकार का डायग्राम बनाया, क्या इनका पेवसर से कोई संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्या इंजीनियर प्रोफेशनल हो सकता है, तो होता है। क्या अकाउंटेंट प्रोफेशनल होते हैं, तो होते हैं, यानी कि ये दोनों की दोनों प्रोफेशनल होते हैं। तो यहाँ पर है ना, जो पेवसर का डायग्राम कैसा बनेगा, तो इन दोनों को तो अंदर ले लेगा और डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बना जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि सादृश्यता यानी कि एनालॉजी को पूरा कीजिए। बताइए, यहाँ पर ना आपको जिस प्रकार से 2 का संबंध 3 से, उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर आपको संख्या बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ना तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपको क्या करना होगा, किसी भी हाल में इस 2 से 3 कैसे लिखा, यानी कि इस 2 से 3 कैसे लिखा, या फिर इस 3 से 2 कैसे लिखा, ये भी हम देख सकें। यानी कि हमें कैसे भी करके इन दोनों में रिलेशन क्या है ये पता करना है। फिर सेम तरीके से इस 5 से यहाँ पर संख्या को बताना, ठीक है, या फिर यहाँ से इस 5 का भी पता करना है। तो हमें किसी भी हाल में सबसे पहले तो ये पता करना है कि यहाँ पर 2 और 3 का आपस में क्या संबंध है, ये संख्या कैसे लिखी हुई है। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो पता कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले लॉजिक क्या देखना चाहिए, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, फिर घन, फिर वर्ग, फिर भाग, फिर गुणा, प्लस माइनस, ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या देखेंगे तो 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है, और 2 के जस्ट बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 2 के बाद 3 आती है। तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो 5 के बाद कौन सी आ जाएगी, तो 5 के बाद हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर हम 7 देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कैसे किया है, जैसे अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 के बाद अगली हमारे पास 3 होती है, 3 के बाद अगली इससे 5, और 5 के बाद अगली 7, और 7 के बाद अगली 11। इस प्रकार की ये अभाज्य संख्या चलती है, आपको याद होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 17, 17 के बाद 19। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या ऐसी चलती जाती है, ठीक है। तो जैसे 2 के बाद क्या लिखा यहाँ पर 3, तो 3 उसके बाद डायरेक्ट रिलेशन है, और 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, डायरेक्ट रिलेशन। अब आपके मन में यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम इसका वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 4 होता है।
4 होता है और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो इस तरीके से भी हमारे पास 3 आ रहा है। और सेम लॉजिक यही वाली यहाँ पर लगाते हैं, 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और 25 में से भी क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 24 आ रहा है और 24 भी हमें ऑप्शन में दिया, तो क्या इसे लगाएंगे, तो नहीं। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन, एक और तरीका लग रहा है। क्या लग रहा है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। जैसे 2 में क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 करने पर। तो सेम तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो क्या 6 ऑप्शन लगाएंगे, नहीं, ये भी नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने भी क्या कहा, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या देखना है, उसके बाद घन देखना है, फिर वर्ग देखना है, फिर भाग देना, फिर गुणा करना है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या देखना है। या फिर आप ऐसे भी करोगे, 2 दूना 4 माइनस 1 3, 5 दूना 10 माइनस 1 9। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर सी भी लगा सकते हो, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे जो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, अभाज्य संख्या वाला पहले फॉलो करेगा, ठीक है। तो याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, सीरीज का प्रश्न है और आपको यहाँ पर बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 और अगली संख्या आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आपको देखिए एनालॉजी में और सीरीज में सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि संख्या कैसे लिखी है, क्या अभाज्य संख्या लिखा है या फिर घन लिखा है, वर्ग लिखा है या फिर कुछ भाग हो रहा है, गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये अंतर भी हम देखते ही देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट तो बस एक ही तरीका होता है कि आप अंतर से सोल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले अभाज्य संख्या देखना है। तो देखिए अभाज्य संख्या दिख रही है क्या, तो हमें यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो 2 हमारे पास पहली अभाज्य संख्या, 2 के बाद उसके बाद 3 है तो 3 लिखा है, 3 के बाद 5 है तो 5 लिखा है, 5 के बाद 7 है तो 7 को भी लिखा, 7 के बाद 11 11 लिखा, 11 के बाद 13। ये अभाज्य संख्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्या का पैटर्न चल रहा है। तो अगली जो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो 13 के बाद यहाँ पर 17 हो गई, न कि आप 15 मत लगाना। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सीरीज में अभाज्य संख्या का सीरीज था। तो हमें यहाँ पर अंतर भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट पैटर्न देखने को मिल गया कि ये अभाज्य संख्या की सीरीज थी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर 3 4 6 8 7 को 4 3 7 7 8 लिखा जाता है तो यहाँ पर 4 7 5 9 2 को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। बताइए, यहाँ पर ना 34 687 को 43 778 लिखा है और यहाँ पर हमें पूछा है कि 47 592 को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको लेटर से लेटर हो या फिर लेटर से संख्या हो, तो संख्या से संख्या भी आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस संख्या से ये संख्या लिखी है और इस संख्या से हमें यहाँ पर बताना है। तो हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से कैसे, यानी कि दूसरी संख्या कैसे लिखे, इस संख्या से ये कैसे लिखे, ठीक है। कोई सी भी भाषा हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, अभाज्य संख्या हो, गुणा हो, भाग, कुछ भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम। अब सबसे पहले एक एक संख्या को चेक करना, ये मैंने आपको बता रखा है कि जैसे इस 3 से क्या करेंगे, इस 4 को देखेंगे, फिर इस 4 से इस 3 को देखेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, पीछे से देख सकते हो कि इस 7 से इस 4 को, इसको इससे, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। या फिर मैंने क्या बता रखा कि आप यहाँ पर ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो, संख्या को पलटा के भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर पता नहीं कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम शुरू से देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 से 4 को देखूँ तो 3 से 4 मतलब यहाँ पर कितना प्लस कर दिया, 3 में 1। उसके बाद 4 से अगर मैं यहाँ पर 3 को देखूँ तो यहाँ पर कितना माइनस कर दिया, 1। फिर 6 से क्या करूँ, 7 को देखूँ तो फिर से यहाँ पर कितना प्लस हो रहा, 1, कितना 1 प्लस। फिर 8 से क्या करूँ, 7 को देखूंगा तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर वापस से -1। और 7 से 8 को देखूंगा तो फिर से यहाँ पर +1 हो रहा है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, लॉजिक की +1 -1 +1 -1 +1 दिख रहा है। तो क्या यही वाली लॉजिक हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर दूसरी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस करेंगे तो 4 में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर सीधा 5 आ जाएगा। और 7 में 1 माइनस करेंगे, अभी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 5 में वापस से प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएंगे। फिर हमने देखिए प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, फिर भी प्लस कर लिया, अभी अगला माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा।
और अगला प्लस करेंगे लास्ट में, तो 2 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है क्या? 566 83। ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। वापस से आपको ना इस पैटर्न में ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए सोल्व करने की कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ना आपको मैं हर एक चैप्टर से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको मैं 1-2 चैप्टर का ही मिक्स करके करवा रहा हूँ, नहीं। रीजनिंग में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई सी भी स्टेट एग्जाम हो जहाँ पर क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ये आप लास्ट में बता देना, बाकी तो मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है गोल आकृति, तो गोल आकृति में हमेशा आपको घड़ी की दिशा में पैटर्न को चेक करना है। तो घड़ी की दिशा में मतलब इस साइड से जाएंगे, तो जैसे 1 से क्या करेंगे 2 को देखेंगे, तो यहाँ पर 1 का कितना हो रहा था आपको 2 गुना हो रहा है। फिर 2 से क्या करेंगे 4 को देखेंगे, तो यहाँ पर भी 2 का कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। फिर 4 से क्या करेंगे 8 को देखेंगे, तो यहाँ पर भी 4 का क्या हो रहा है तो 2 गुना हो रहा है। फिर 8 से 16 को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 गुना, क्या यही वाला पैटर्न मिला है। तो अभी आगे क्या करेंगे, इसका भी यहाँ से लाने, यहाँ पर संख्या लाने के लिए 2 गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको हो गया 16 का 2 गुना 32 होता है, तो यहाँ पर 32 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 32 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न का पता करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक्स और वाई 2 भाई हैं, बी ए का भाई है और ए एक्स की माँ है, तो बी का वाई से क्या संबंध है बताइए। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और हमने पहले ही पार्ट में देखा था, यानी कि प्रैक्टिस सेट पहले में भी आपको बता दिया था कि कैसे करना। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हमें प्रश्न करें कि एक्स और वाई 2 भाई है, तो इनको पास पास में लिखेंगे क्योंकि एक ही जनरेशन के। तो एक्स और वाई ये क्या है, एक्स और वाई दोनों भाई है, तो 2 भाई है, तो यहाँ पर दोनों पे हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। इतना क्लियर है, दोनों को पास लिखेंगे। आगे प्रश्न करें कि बी ए का भाई है, तो यहाँ पर इनमें तो बी और ए का कोई रिलेशन दिख नहीं रहा एक्स वाई से, तो इसको छोड़ दे, तो आगे बढ़ते हम। यहाँ पर कह रहा है कि बी ए का तो भाई है, लेकिन कह रहा है कि और ए एक्स की माँ है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो ए है वो एक्स की माँ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स की माँ ए है तो उसको ऊपर लिखेंगे, और माँ है तो माइनस लगाएंगे। ऊपर क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारी माँ है तो हमसे बड़ी होती है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे बी ए का भाई है, तो बी क्या है ए का भाई है, तो इसको भी हम इसके पास में लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भाई है। बी कौन है, ए का भाई है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है इतना। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि तो b का y से क्या संबंध है बताइए। b का y से क्या संबंध है, तो यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ से भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि यहाँ पर y के पास से लगा, तो यहाँ पर देखिए b का y से क्या संबंध है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये तो बना लेते हैं लेकिन लास्ट में भी रिलेशन बताते हैं वक्त कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बताइए b का y से क्या संबंध है। मैं कहूँ कि आपका y से क्या संबंध है, तो आप कहोगे y का मतलब आप या तो भाई या बहन कुछ भी कहो, तो वैसे कि वैसे। तो ये y का b क्या लगेगा बताइए, y का b क्या लगेगा, तो y कहाँ पर है ये रहा, y का b क्या लगेगा, तो देखिए x की ये माँ है तो इसकी भी ये माँ हो जाएगी y की भी। अब ये कौन है, तो ये x की माँ का भाई है, तो ये इसका भी मतलब यानी कि ये जो b है, ये मान लो y आप खुद हो, ठीक है, तो ये जो b है ये आपकी माँ का भाई है। तो आपकी माँ का भाई आपका क्या लगेगा बताइए, आपकी माँ का भाई आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे हमारा मामा लगता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाना और घटाना का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ जोड़ हो, तो ये समीकरण का मान क्या होगा ये आपको बताना। तो बताइए, यहाँ पर ना भले से ही धीरे धीरे प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं फटाफट से सोल्व करके आगे बढ़ूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, कोई नए होते हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। अगर आपको पहले से आता है तो आप वीडियो को 2x कर लीजिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी अगर पहले से आ रहा हो तो चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिन्ह को चेंज करेंगे। जैसे इसने कहा कि जोड़ का अर्थ क्या है भाग है,
और भाग का अर्थ क्या है, घटाना है, और घटाना का अर्थ क्या है, गुणा है, और यहाँ पर कह रहा है कि गुणे का जो अर्थ है वो क्या है, जोड़ है। तो यहाँ पर हम चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सबसे पहले क्या है 12 है, तो यहाँ पर मैं 12 लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है 12 है, तो मैं 12 को लिखा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस है, तो प्लस का अर्थ हमारे पास 2 प्लस है, ठीक है। और प्लस का अर्थ है क्या है, जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 6 को लिखेंगे। उसके बाद 6 को लिखा, उसके बाद फिर से हम भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। आगे हमारे पास माइनस है, यानी कि गुणा का मतलब यहाँ पर क्या है, घटाना, घटाना का अर्थ है क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, अगली संख्या 2 को लिखेंगे, और यहाँ पर कह रहा है गुणे, और गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के क्या करेंगे, अगली संख्या 8 को लिख लेंगे। ये हमने क्या करा, समीकरण में संख्या को मतलब चिन्ह को चेंज कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बोर्डमाल रूल से यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों में भाग है, तो आप ऐसा मत करना, देखिए यहाँ पर दोनों में भागे का चिन्ह है, तो इस 3 से इस 6 को मत काटना, अंदर से क्यों सोल्व करोगे, आप यहाँ से करोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें इसलिए करना है क्योंकि बड़ी भाग वाला बड़ी संख्या है, तो यहाँ से भाग देंगे सबसे पहले। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो हमारा पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2/3 गुणे 2 + 8, ठीक है। यहाँ पर अगर आप खुद से कोशिश करोगे तो आपसे प्रश्न गलत भी हो सकता है। अब यहाँ पर भागित बचा है, तो 2 से 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे, 2 बटे क्या हो जाएगा 3, और गुणे में क्या आ जाएगा, गुणे में 2, और प्लस में 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसको वापस से सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको ऊपर वाले को यहाँ पर क्या कर सकते, 3 दूना, यहाँ पर तो कट भी नहीं रहा, ठीक, इसके साथ भी नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या उतरेगा, प्लस का हमारे पास 8 उतरेगा, ठीक है। ये 8 उतर गया। अब इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसे सोल्व करने के लिए क्या करता हम, जैसे प्लस का चिन्ह आ गया तो सहित वाला, ठीक है। तो 3 8 24, इसके साथ पहाड़ा बोलेंगे, 3 8 24, और 24 और 4 कितने होते हैं, तो 28 होते हैं। तो अगली स्टेप हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 28 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने पर ये वाला आया है। अब इसको हमें यहाँ पर देखिए 28/3, 28 कट भी नहीं रहा, तो क्या 28/3 हमें ऑप्शन में दिया, नहीं, यहाँ पर तो हमें सहित में दिया, तो इसको काटते हैं। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 से काटे तो 3 नाम 27, कितनी बार में गया है, 9 बार में गया है, और कितना बचा, 1 बचा, तो 1 को ऊपर ले लेंगे और बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है, 9 सहित 1/3 कहाँ पर है, देखिए 9 सहित 1/3 देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा, तो ऐसे आपको सोल्व करना है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। बताइए, विषम का मतलब ये होता है कि वो वाला विषम नहीं, विषम सम अभाज्य ये वाला नहीं, विषम का मतलब ये कि असंगत, यानी कि अलग चुनना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, तो उसका चयन करना आपको। तो बताइए कौन सा, वायुयान दिया है, पक्षी दिया है, टैंकर दिया है, हवाई छतरी दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास है ना, जो टैंकर है ये वाला विषम हो जाएगा। क्यों, वायुयान मतलब ये उड़ने वाला है ऊपर, फिर बाद में यहाँ पर पक्षी है तो पक्षी भी तो उड़ती है, फिर यहाँ पर हवाई छतरी तो छतरी भी तो उड़ती है। इस तरीके से अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर टैंकर सही जवाब होगा। अगर आप ऐसा देखोगे कि नहीं यार यहाँ पर तो ये पक्षी एक जीव है, बाकी सभी के सभी निर्जीव है, ऐसा लगाओगे तो उससे प्रश्न गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा, और ये प्रश्न पूछा गया है और वहाँ पर टैंकर को सही माना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 24 जुलाई 1979 को मंगलवार है तो निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मंगलवार है, ये आपको बताना है। बताइए, यानी कि यदि 24 जुलाई 1979 को मंगलवार है तो आपको बताना है कि किस तारीख को मंगलवार है। यहाँ पर इनमें से ऑप्शन में से सभी में 1980 ही दिया है, 80 दिया है। अब आपको बताना है कि किस तारीख को मंगलवार ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर कोड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको क्या करना है, जैसे 24 जुलाई को क्या है, तो 24 जुलाई 1979 को मंगलवार है। तो अब 24 जुलाई को मंगलवार है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, ठीक है। पीछे कैसे जाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना कि जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 24 जुलाई है, ठीक है, ये 24 जुलाई है, और यहाँ पर क्या है, ये 1979 है, ये क्या है 1979 है, और इस दिन क्या है, मंगलवार है। तो यहाँ पर मैं मंगलवार भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये मंगलवार है। अब देखिए
यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि यही वाला दिन 1980 में मतलब कितनी तारीख को पड़ेगा, ठीक है, मंगलवार ही, तो मंगलवार ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें देखिए आगे अगर हम 24 तारीख को जाते हैं, जैसे अगली यहाँ से हम 1980 में जा रहे हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, जैसे ये 24 जुलाई, ठीक है, ये 1980 में जा रहे हैं हम, ये 24 जुलाई 1980 हो गया, ये हम यहाँ पर गए, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या था, मंगलवार था, यहाँ पर क्या था, मंगलवार था। अब 1980 में 24 तारीख को कौन सा दिन रहेगा, मतलब 24 को ही मंगलवार रहेगा। आप कहोगे कि 24 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, तो 24 तारीख को यहाँ पर देखिए ये 1980 है ना, ये हमारा लीप ईयर है, तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 2 दिन प्लस हो जाएंगे, कितने, 2 दिन प्लस हो जाएंगे, तो मंगलवार बुधवार यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है ना 1980 में जो 24 तारीख है उस दिन गुरुवार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या बताना कि किस तारीख को मंगलवार पड़ेगा, तो मंगलवार लाने के लिए हम क्या करेंगे, गुरुवार में से पीछे जाएंगे, तो मान लो 24 से, तो 23 को क्या आ जाएगा, तो 23 को हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुधवार, 23 को बुधवार आ गया है, और उसके बाद 22 को क्या आ जाएगा, तो 22 को मंगलवार आ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए 24 को क्या है, तो 24 को हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो 24 को हमारे पास गुरुवार है, और 24 को गुरुवार है तो पीछे जाएंगे, 23 को बुधवार रहेगा, और 22 को क्या रहेगा, तो 22 को हमारा क्या रहेगा, मंगलवार रहेगा। तो जो मंगलवार रहेगा, मंगलवार पड़ेगा, वो 22 जुलाई को पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आप कोड भी से भी कर सकते हो, फिर ऑप्शन में चेक करना पड़ता है आपको। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार 7 लिखेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा है, बताइए। यानी कि आप 1 से 100 तक संख्या लिख रहे हैं तो उसमें कितनी बार आप 7 लिखोगे, ये आपसे प्रश्न पूछा है। ये भी हमारे रीजनिंग का ही प्रश्न, लॉजिकल यानी कि सोचने वाला प्रश्न आता है। तो पता कीजिए, सोचिए यहाँ पर कितने 7 लिखोगे, आप पता कर लीजिए। 1 से लेकर 10 तक में एक 7 होता है, फिर 11 से 20 तक 2 7, तो ऐसे ऐसे आपको कितने मिल जाएंगे, तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर 10 तो यही मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए यहाँ पर सही आंसर आना चाहिए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक हमारी 71 वाली लाइन होती है, जैसे 71 के बाद 72 ऐसे जाते हैं, तो इसमें भी 77, मतलब यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो 10 10 हमारे पास यहाँ पर ना 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। क्या आपने 20 लाया है क्या, अगर आपका 20 होगा तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कितना, 20, क्योंकि 20 लिखेंगे, क्योंकि 77 में 2 बार 7 आते हैं, तो 10 उधर से हो जाएंगे, मतलब 71 वाली लाइन में 10 हो जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर 1 11 21 31 इस वाली लाइन में 10 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने होंगे, 20 होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द, यहाँ पर एजुकेशनल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द जो कि एजुकेशनल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए सोल्व करने की, यानी कि जो एजुकेशन में लेटर है, इन्हीं लेटर को यूज करके बनाना है। अगर नहीं बन रहा होगा, मतलब जो नहीं होगा वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमें प्रश्न नहीं बनाया जा सकता ये पूछा है। हमें यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एल है, एल भी है, आई है क्या, तो आई भी है, ओ है क्या, तो ओ भी है, एन भी है, तो ये तो बन रहा है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेशनल में हमें ना डबल एन दिखाई दे रहे, कितने, 2 एन। क्या एजुकेशन में डबल एन दिया है, नहीं दिया है, तो यही वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। डी है क्या, तो डी है, ई भी है, ए भी है, एन भी है, तो ये तो बनेगा। एन है उसके बाद ई ए टी ये भी है, तो ये भी बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एन डबल बार यूज हुआ है। जब आपको यहाँ पर इससे बनाना है, जबकि इसमें तो एक ही एन, तो आप डबल कहाँ से लाओगे, डबल लाओगे मतलब आप अपनी ओर से ऐड कर रहे हो, इसीलिए ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। एक ही लेटर को 2 बार यूज नहीं कर सकते हम जब ऐसा प्रश्न आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी, ये आपको बताना। बताइए, भी वापस आपको कैलेंडर का प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे हर बार कहते हैं कि आप कैलेंडर के प्रश्नों को ऐड करो, तो मैं कैलेंडर के प्रश्नों को ऐड कर रहा हूँ हर प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। कोई सा ऐसा लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई कोड वोड लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न में सीधा कह रहा है कि यदि किसी महीने की तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, ठीक है, यानी कि किसी भी महीने के तीसरे शुक्रवार, तो 16 तारीख है, यानी कि ये 16 तारीख है और ये किसको, इस दिन कौन है, शुक्रवार है। तो यहाँ पर मैं शुक्रवार लिख लेता हूँ, ये शुक्रवार है, 16 तारीख को शुक्रवार है, यानी कि कौन सा, तीसरा शुक्रवार है। तो हम पहला शुक्रवार पता करते हैं। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो 7 माइनस करेंगे, तो 16 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे यहाँ पर। तो 9 को भी कितना को क्या आएगा, तो 9 को भी शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, 9 को भी शुक्रवार। और 9 में से और 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तारीख को भी शुक्रवार रहेगा, ठीक है, इस तारीख को भी शुक्रवार रहेगा और इस तारीख को भी शुक्रवार रहेगा। तो इतना क्लियर है। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि, तो यहाँ पर करें कि तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सा दिन, मतलब कौन सी तारीख थी, ये बताना है, चौथे मंगलवार को। तो सबसे पहले शुक्रवार से पहले यहाँ पर देखिए, उसी महीने मतलब 1 तारीख ले लेते हैं अभी, 2 से पहले यहाँ पर 1 तारीख आ जाएगी, इसके पास में आ जाएगी, तो 1 तारीख, तो यहाँ पर शुक्रवार है, तो इससे पहले यानी कि यहाँ पर क्या था होगा, तो गुरुवार होगा। कितना होगा, गुरुवार, यानी कि हमें तो यहाँ पर सबसे पहले पता करना है कि मंगलवार किस तारीख को पड़ रहा होगा। तो 1 को गुरुवार है और 2 को शुक्रवार है, तो यहाँ पर 3 को क्या हो जाएगा, मैं 3 को क्या हो जाएगा, 3 को शनिवार, 4 को क्या हो जाएगा, 4 को हमारा रविवार, और 5 को क्या हो जाएगा, तो 5 वो सोमवार, और 6 तारीख को पड़ेगा। जो मंगलवार पहला मंगलवार पड़ेगा वो 6 तारीख को पड़ेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो 6 तारीख को क्या पड़ रहा है, तो मंगलवार पड़ रहा है। और हमें पूछा कि चौथा मंगलवार कौन सी तारीख को पड़ेगा, तो पहला मंगलवार 6 तारीख को है, तो अगला मंगलवार 7 प्लस कर देंगे, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 13 को पड़ेगा अगला मंगलवार, ये दूसरा मंगलवार हो गया। फिर से क्या करेंगे, 7 प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, ये हमारा तीसरा मंगलवार हो जाएगा। फिर से 7 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा, और ये हमारा चौथा मंगलवार हो जाएगा। तो चौथा मंगलवार यानी कि कितनी तारीख को पड़ रहा है, तो चौथा मंगलवार 27 को पड़ रहा है। तो 27 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, ठीक है, जैसे कि पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने ऐड नहीं किया था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। बताइए, सोल्व करने की कोशिश करना, एक वृत्ताकार मेज को चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके ये बैठे हैं, 4 डॉक्टर है और 4 नर्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ, जितने भी प्रैक्टिस करें हैं, थोड़े से हर प्रैक्टिस सेट में मैं अलग अलग करवाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न करें कि 4 डॉक्टर एम एन क्यू और पी तथा 4 नर्सें ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के मतलब सामने बैठे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, और कह रहा है कि कोई भी 2 नर्सें अथवा 2 डॉक्टर एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है, मतलब 2 नर्सें एक साथ नहीं बैठी है और ना ही 2 डॉक्टर एक साथ बैठे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये मैंने क्या करा, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। टोटल कितने लोग, 4 4 8 लोग हैं, तो एक यहाँ पर बैठ गया, मान लो ये बैठा, तो एक यहाँ पर बैठेगा, एक यहाँ पर बैठेगा, तो एक यहाँ पर बैठेगा, आमने सामने कह रहा है, तो ये ठीक है। ये 4 बैठा अभी तक, एक ये हो गया तो फिर इसके सामने ये हो जाएगा, अब ये हो गया तो इसके सामने ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर इनको बिठा दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न आगे क्या कह रहा है, तो आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा है कि जैसे देखिए, प्रश्न में आगे कह रहा है कि यहाँ पर पी डी और सी के बीच में, यहाँ पर जो पी है और डी और सी के बीच में और एम के सामने बैठा है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे मान लो ये जो कौन है, पी है, ठीक है, मान लो ये पी है, तो पी जो है ना डी और सी के बीच में है, तो मान लो डी और सी के बीच में, तो मान लो मैं डी को यहाँ पर बिठा देता हूँ, हो सकता है इसका डी और सी का स्थान चेंज भी करना पड़ सकता है। तो पी डी और सी के बीच में है और एम के सामने है बैठा है, तो ये एम के सामने मतलब एम यहाँ पर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि पी डी और सी के बीच में और एम के सामने बैठा, तो ये आमने सामने हो जाएंगे। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि ए एम और एन के बीच सी के सामने बैठी है, जो ए है ये एम और एन के बीच है और सी के सामने, तो यहाँ पर देखिए ये एम है, एम और हमारे पास क्या है, एम और एन के बीच, कौन, ए, एम और एन के बीच, तो एन यहाँ देखिए, ए के मतलब ए जो है ना सी के सामने बैठे, तो सी के सामने ऐसी आ जाएगी, और एम और एन के बीच तो एन यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना क्लियर है कि ए जो एम और एन के बीच में बैठा है वो सी के सामने बैठी है, तो ये सी के सामने बैठा दिया हमने। आगे प्रश्न कह रहा है कि बी क्यू के दाईं ओर बैठी है, जो बी है वो क्यू के दाईं ओर, तो हम बी को कहाँ पर बैठाएंगे कि क्यू के दाईं ओर हो जाएगी,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी को बिठा देंगे तो बी है ना क्यू के दाईं ओर, तो हम क्यू को यहाँ पर बिठाएंगे, क्यू का दायां उस साइड हो जाएगा, तो बी जो क्यू के दाईं ओर बैठी है, ठीक है। अब हमें एक प्रश्न में ये कहा था कि क्या कहा था कि ना तो हमारे पास दो डॉक्टर साथ में बैठे हुए होना चाहिए और ना ही नर्सें बैठी हुई होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ग्रीन वाला जो है ना डॉक्टर पे निशान लगा रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, डॉक्टर है। ये हमारे पास ये भी कौन है, डॉक्टर है। ये क्यू वाला भी हमारे पास डॉक्टर है और पी वाला भी डॉक्टर है। तो क्या हमें यहाँ पर कोई भी ऐसे डॉक्टर एक साथ दो बैठे हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, ये अलग अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब हमने सही बिठा दिया है। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमें ये ध्यान देना है। तो प्रश्न कह रहा है कि और एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, जो है देखिए बी क्यू के दाईं ओर बैठी है, बी क्यू के दाईं ओर बैठी है और एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो ए की एन की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर भी ठीक है, ये तो सही है। आगे प्रश्न कह रहा है कि ए और बी के बीच कौन बैठा है, बता दीजिए। ए और बी के बीच कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो ए और बी के बीच कौन है, तो हमें यहाँ पर ए और बी के बीच एम दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आपको बस धीरे धीरे से क्या करना पड़ा, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के सोल्व करना है। चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी अपने कार्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 10 किमी गाड़ी चलाता है ना, 10 किमी गाड़ी चलाता है दक्षिण दिशा की ओर। तो आप वीडियो को रोको और खुद से सोल्व करो। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो ये दिशा है, ठीक है। ऊपर की ओर आपको पता होगा, याद होगी, उत्तर है, नीचे की ओर क्या हो जाएगा, दक्षिण, और राइट में क्या हो जाएगा, पूर्व, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। ये दिशा है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था तो क्या करा, वो एक आदमी जो है नीचे दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर चला गाड़ी, तो 10 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 10 किलोमीटर लिख लेता हूँ, ठीक है, अपने कार्यालय से। तो ये इसका कार्यालय होगा। आगे आगे कह रहा है कि फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 4 किमी गाड़ी चलाता है। तो ये नीचे जाएगा, पूर्व दिशा किस साइड है, इस साइड है, तो ये इस साइड मुड़ा है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। आगे प्रश्न करें कि वहाँ से वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किमी गाड़ी चलाता है। अब बताइए, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर, मतलब ये ऊपर जाएगा क्योंकि उत्तर ऊपर है, और 7 किलोमीटर इतना चलाएंगे क्योंकि टोटल इसके सामने 10 है, ठीक है। तो ये वाला 10 है, ये वाला 7, मतलब ये यहाँ पर पहुँचा है। आगे कह रहा है कि वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी, वह किस दिशा में है, बताइए। तो सबसे पहले तो देखिए कितनी दूरी और किस दिशा में, यहाँ से पूछा है, यहाँ से नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि अपने कार्यालय से कितनी दूरी, वो किस दिशा में है। तो कार्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर है, कार्यालय यहाँ पर है, तो कार्यालय से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो ये किस दिशा में हमें ये बताना है। तो इधर वाली दिशा, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ये वाली दिशा कौन सी कहलाती है, तो दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व हमारे पास 2 ऑप्शन में दिया है, इसमें भी दिया और इसमें भी दिया है। तो किस ऑप्शन को लगाएंगे, तो अभी यहाँ पर हम इसकी जो दूरी है वो निकालते हैं, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये वाला कितना चला था, 10, और ये वाला 4। अगर ये वाला 4, तो यहाँ पर ऊपर के हिस्से में भी ये वाला 4 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी 4 हो जाएगा। अब ये जो है ना 7 तो चल चुका है, 7 यहाँ से इतना ये चल चुका है, यहाँ से इतना 7, तो 7 यहाँ पर भी हो गया होगा 7। तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये वाली जो दूरी है वो 3 आ जाएगी, ये वाली दूरी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब हमें ये वाली ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा जब यहाँ पर देखिए लंब और आधार हमें मिल जाती है, तो जब हमें कर्ण वाली ज्ञात करना तो क्या करते हैं, दोनों का वर्ग कर देते हैं और फिर उनको जोड़ देते हैं, तो जो संख्या आती है वो किसका वर्ग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे और 4 का वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और 25 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे जो 25 है ये हमारा 5 का वर्ग है, किसका है, 5 का वर्ग है। तो जो दूरी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, दूरी कितनी 5 आ जाएगी। और 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ऑप्शन में देखिए 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व हमारा पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि आपको लगता है कि प्रश्न पत्र बहुत कठिन है और पाठ्यक्रम से बाहर का लगता है, तो आप पहले क्या करेंगे, यानी कि आपकी जो तर्क शक्ति है, मतलब ये मेंटल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, यानी कि आप क्या कितना कैसा सोच सकते हो, इस टाइप का प्रश्न है, ठीक है। ये भी कथन निष्कर्ष में आता है और इसको बहुत ज़्यादा अभी परीक्षाओं में पूछ रहा है, जैसे कि एसएससी की परीक्षा हो या फिर यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, इन परीक्षाओं में, और एमपी पुलिस में भी पूछा जा रहा है।
तो बताइए, यदि आपको लगता है कि प्रश्न पत्र बहुत कठिन है और पाठ्यक्रम से बाहर का लगता है तो आप पहले क्या करेंगे? ऑप्शन में पढ़िए, आपको आंसर दिखेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षक को बताएंगे कि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैं, क्या आप ऐसा करोगे? दूसरा कह रहा है कि दूसरों से नकल करेंगे, क्या आप ऐसा करोगे? या फिर तीसरा करें कि परीक्षा सदन से बाहर चले जाएंगे, क्या आप परीक्षाओं में बैठोगे वहाँ से उठ के चले जाओगे, क्या आप ऐसा करोगे? और चौथा कह रहा है कि यथासंभव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा? आप क्या करोगे? आप अपने आप को यहाँ पर पहचानिए कि आप क्या करोगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना, हम यहाँ पर थोड़ा सा एलिमेंट करते हैं। जैसे परीक्षक को बताएंगे कि वह प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर आया, ठीक है। अभी तक कोई सी भी आपने एग्ज़ाम दी, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और जो एग्ज़ाम सेंटर में किसी की भी ड्यूटी लगी है, क्या उनको आप जाकर कहते हो कि यार ये प्रश्न कठिन है और ये मेरे सिलेबस से बाहर है, हमारे पाठ्यक्रम से बाहर है, तो ये ऐसा क्यों? क्या उसको कहोगे? नहीं कहोगे। आज तक नहीं कहा तो हटेगा। दूसरों से नकल करेंगे, क्या ऐसा करेगो? मतलब दूसरों से नकल करते हैं क्या, लेकिन ये रियल में ऐसा होता है क्या? नहीं, दूसरों से नकल नहीं करेंगे हम। क्यों? ये मतलब किया जाता है, कर सकते हैं, लोग करते हैं, लेकिन ये वाला भी हमारे लिए सही नहीं, ठीक है। अच्छे व्यक्ति के लिए हम दूसरों से नकल नहीं करेंगे। दूसरा, तीसरा क्या करा कि परीक्षा सदन से बाहर चले जाएंगे, क्या परीक्षा में से उठ के बाहर चले जाओगे? नहीं। क्यों जाओगे? आप परीक्षाओं में बैठे हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर सबसे सटीक जवाब होगा यथासंभव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो आपको आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि मनोज 59 विद्यार्थियों की कक्षा में 17वें स्थान पर है, अंत से उसका स्थान क्या होगा? जैसे पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने क्या पूछा था कि उसके पीछे कितने लोग हैं, अब यहाँ पर ना अंत से उसका स्थान पूछ लिया, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, वहाँ पर सीधे सीधे बताना था, लेकिन यहाँ पर जैसे कक्षा में 17वें स्थान पर है लेकिन अंत से पूछ रहा है, तो मान लो वो शुरू से होगा, अंत से हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कुल में से मनोज कुल मतलब यानी कि 59 है, कुल में से क्या करेंगे? उसको घटा लेंगे। कौन सा 17वें स्थान, तो 17 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे? 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 बचते हैं, 5 में से 1 को घटाएंगे 4 बचेंगे। अब ये हमारे पास क्या है? ये स्थान नहीं, मतलब इसके मनोज के पीछे के लोग कितने हैं? 42 से, तो मनोज के पीछे कितने लोग हैं? वो तो 42 हमारे पास निकल गया है, लेकिन इसने पूछा कि अंत से उसका स्थान क्या है, मतलब उसका पीछे से स्थान क्या है ये पूछा है। तो स्थान बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? 1 प्लस करना होगा। तो 1 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 43 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 43 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक स्थान हमारा यहाँ पर 17 है, एक तरफ 43 है, अगर हमें फिर से कुल लाना है, जैसे मान लो प्रश्न में दे दिया हो कि मनोज का दाएं से 17 है, बाएं से 43 है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आपको 17 और 43 तो 60 हो रहे हैं, तो हम दोनों को जोड़ के 1 माइनस करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है? कुल आता है। तो ये वाला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस स्थान में हमें क्या करना होता है? 1 प्लस करना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 2 पर 2:24 बजे, मतलब 2:24 बजे हैं दोपहर के, ठीक है। और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यून कितना कोण, मतलब कितना डिग्री का कोण बनेगा? बस ये आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है। हो सकता है कि पीछे कोण वाला मतलब टाइपिंग नहीं हुआ है, तो बताइए। मतलब किसी भी कोई घड़ी है उसमें है ना 2:24 हो रखी है, और आपको बताना कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा न्यूनतम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक तो सूत्र होता है या डायरेक्ट करते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है कि जो थीटा, मतलब थीटा बराबर क्या होता है? थीटा पर 11/2, ठीक है। 11/2 गुणे क्या हो जाएगा? तो गुणे हमारे पास यहाँ पर तो मिनट हो जाएगी अभी तो, ठीक है। अभी तो मिनट होगी, मैं सूत्र के हिसाब से देखूँ, और माइनस क्या हो जाएगा? 30 हावर, यानी कि 30 हावर मतलब एच लग जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर रहेगा, और थीटा बराबर तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब 11 बटे क्या करेंगे? 2 को लिखेंगे, तो ये मैंने 11/2 लिखा गुणे। अब मिनट कितनी है? तो 24 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 24 को लिखूँगा माइनस। अब 30 है तो 30 तो घंटे लिखेंगे, और एच है तो इसको क्या करते? गुणे में लिखते। घंटे कितने? 2 घंटे हैं, तो ये ऐसा है, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर सोल्व करने पर इससे 2 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा। कितनी बार में? 12, और 12 के साथ 11 का गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा बराबर 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132। अब इसके बाद क्या करेंगे? माइनस, ऊपर भी गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 132 में से 60 को माइनस कर लेंगे, तो 12 में से यहाँ पर क्या, सॉरी 2 में से तो 0 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 ही बचेंगे, और 13 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो डिग्री निकल के आ रही है मतलब वो कितनी आ जाएगी, तो 72 आ जाएगी। क्या 72 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हो सके तो ये सूत्र आज याद रखोगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। डायरेक्ट करने जाओ तो कभी कभी हो भी सकता है, जैसे 12 से कितने 2 मतलब 2 घंटे ज़्यादा है, तो एक घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, 24 मिनट है, 24 का आधा 12, 60 और 12 ऐसे 72 भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा है कि इस सूत्र से करोगे तो कोई भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर होगा, बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब जो वर्णमाला है उनमें कौन सा अक्षर बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां होगा, बताइए। ये हमारा वर्णमाला का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है तो बताइए। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें स्थान, तो ये बाएं से 18वां स्थान है, कि बाएं 10वां क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 10 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 8। कितना बचेगा 8। तो 8वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो आपको हो गया 8वें पे तो एच आता है। कौन आता है, एच। तो एच ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्यों हमने घटा दिया डायरेक्ट, क्योंकि दोनों का ही बाएं बाएं आ रहा है, दोनों का बाएं बाएं तो समान हमेशा घटता है, समान घटेगा। ठीक है, मतलब तो यहाँ पर हमने घटा दिया है, तो यहाँ पर क्या आया, एच आया। चाहे तो आप यहाँ पर ए से लगा के ऐसे लिखते जाओगे, यहाँ पर कहाँ तक लिखोगे, आर तक लिखोगे, आर के बाद वापस से इधर आओगे तब भी आपको यहाँ पर एच ही मिलेगा। ठीक है, तब भी आपको एच मिलेगा, क्योंकि इधर से बाएं से आर तक जाओगे और आर का बायां इस साइड होगा तो आपको एच मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद निष्कर्ष को देखना है। तो सोल्व कीजिए, वैसे मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया था तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को समझते हैं। कथन कह रहा है कि कुछ किताबें पेन है, तो मान लो ये किताबें है। ठीक है, ये किताबें हैं, मान लो ये सारी की सारी क्या है, अपना आप में किताबें हैं। अब इसका कहना है कि कुछ किताबें क्या हैं, तो कुछ किताबें पेन है। तो कुछ किताबें पेन है, तो मैं डायग्राम ऐसा बनाऊंगा कि कुछ किताब का हिस्सा लूँगा और पेन के अंदर मतलब बना ले लूँगा। ठीक है, तो कुछ किताबें पेन है, तो पेन का मैंने पी लिया समझने के लिए। दूसरा कह रहा है कि सभी पेन यानी कि जितनी भी पेन है वो क्या है, पेंसिल है। तो सभी की सभी पेन क्या है, पेंसिल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सभी के सभी पेन को पेंसिल के अंदर बना लूँगा। तो ये पेंसिल का मैं ये वाला पे ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पेंसिल समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि निष्कर्ष से क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि कुछ किताबें पेंसिल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ किताबें पेंसिल दिखाई दे रही है, तो आपको कि हाँ हमें यहाँ पर कुछ किताबें इतनी सारी पेंसिल दिखाई दे रही है। तो पहला वाला सही कह रहा है। तो अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि सभी किताबें, दूसरा क्या कह रहा है कि सभी किताबें पेंसिल है। क्या आपको सभी की सभी किताबें पेंसिल दिखाई दे रही, नहीं, यहाँ पर तो कुछ है, तो सभी के सकते गलत है। तीसरे को देखिए, तीसरा कह रहा है कोई किताबें पेंसिल नहीं है, जबकि यहाँ पर तो हमारे पास कुछ किताबें पेंसिल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि कुछ पेन किताबें हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पेन किताबें, तो हमारे पास हाँ यहाँ पर कुछ पेन भी किताबें हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ पेन का भी हिस्सा किताब है, तो ये भी सही है। तो चौथा वाला भी सही है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने लागू हो रहे हैं, पहला और चौथा लागू हो रहा है। तो पहला और चौथा ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। केवल पहला और चौथा लागू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सादृश्यता यानी कि एनालॉजी पूरा करें। बताइए, जिस प्रकार से यहाँ पर कमरा का शब्द अर्थ यहाँ पर यानी कि कमरा का संबंध फर्श से है, तो नदी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना, नदी का। तो बताइए कमरा का संबंध फर्श से कैसे है, ये पता करके आप नदी का बताइए। कोशिश कीजिए, ऑप्शन में तल दिया है, मछली दिया है, वेल दिया है, पानी दिया है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सोचिए। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कमरा फर्श से बना हुआ है, तो नदी का इससे बनती, पानी से बनती, तो ये लगा के बढ़ोगे, लेकिन गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए हमें यहाँ पर क्या होता है कि कमरे में क्या होता है, कमरे में तल में क्या होता है, मतलब सॉरी कमरे में क्या होता है, तो कमरे में फर्श होता है। क्या होता है, फर्श। तो नदी में क्या होता है, मतलब स्थायी रूप से बात कर रहा है। ठीक है, नीचे तल में क्या होता है, फर्श तल में होती है।
तो नदी में तल में क्या होता है, तो मछलियाँ, व्हेल, पानी ये नहीं होगा, तल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कमरे में फर्श होता है तो नदी में तल होता है, कमरे में क्या होता है, नीचे फर्श होता है तो नदी में नीचे तल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति होगी, बताइए। मतलब यहाँ पर ना आपको रिक्त स्थान वाली आकृति को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है प्रश्न आकृति में, यहाँ पर हम किस उत्तर आकृति यानी कि विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, और वैसी की वैसी घुमाने की अनुमति नहीं, सीधी की सीधी देखना आपको। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो यहाँ पर है ना ये वाली लाइन पूरी होगी, ठीक है, इतनी सी, और यहाँ पर है ना ये ऐसे डैश 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 ऐसे करके बनेगा। तो ये वाला अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर सीधी की सीधी लाइन है, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं। बाकी इधर डैश और डैश इधर बन रहा तो ये भी नहीं होगी। अब हमारे पास दो बचे ऑप्शन, तो दो बच से एक इसमें ना ये वाला डैश चल रहा है, क्या ये वाला ऐसा डैश होगा, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके इनको हटा दिया है। तो बस इतना है कि गलती निकाला करो, बाकी आगे आगे और बनाएंगे इसको तो कैसा बन जाएगा, तो आगे और बनाएंगे तो यहाँ से ये वाला ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। 22 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कितने त्रिभुज है, बताइए। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि त्रिभुज को कैसे गिनना है, ट्रिक से कैसे गिनना है, ट्रिक कैसे लगाना है, तो यहाँ पर आपको ना वो ट्रिक से फटाफट से गिन लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर अच्छे से देखा होगा ट्रिक को तो यहाँ पर आप आसानी से देखते ही गिन लोगे। कैसे गिनोगे, 3 चौक 12, 12 8 20, ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप अपना ट्रिक नहीं सीखेगी तो यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्या है, सिंगल त्रिभुज है, और इसी में आपको ऐसा लाइन खींचने वाला मिल जाता है, जैसे ये वाला है, और यहाँ पर ऐसी लाइन खींचेगी। और एक और आपको कैसा मैंने बताया था, ये वाला बताया था कुछ इस प्रकार का, ठीक है, याद होगा ये वाला मैंने बताया था। तो क्या यहाँ पर आपने कौन कौन सी ट्रिक लगाई थी, तो सबसे पहले देखिए कॉलम में सतह से संख्या लिखते यहाँ पर एक है तो जोड़ देंगे तो एक ही होगा, तो एक आ जाएगा इसमें। यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये वाली ट्रिक आपको पता होगी। इसमें क्या करते हैं, सभी बॉक्स में संख्या लिखते हैं, 1 2 और 3 और 4, इसका डबल करते तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो क्या ये वाली ट्रिक लगा कर आप यहाँ पर नहीं बता पाओगे कि जैसे इस वाले हिस्से में 3 आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 आ जाएगा सीधे, और एक 3 यहाँ पर भी होगा यहाँ पर, और एक 3 हमारा यहाँ पर होगा, और एक 3 यहाँ पर होगा, और बीच में तो आपको क्रॉस वाली दिखाई दे रही, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 का डबल। तो अब आपको आपके सामने कितने निकल के आ जाएंगे, टोटल को जोड़ देंगे तो 20 नहीं हो जाएंगे। तो ये वाली ट्रिक आपको जो मैंने बताया ना वो आपको काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा 20। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रिक मैंने अभी बताया आपको ये वाली याद रखना। बाकी हम बढ़ते हैं, अगर आपको देखिए इस पर फुल वीडियो देखना तो मैंने त्रिभुज पे बना रखा, मोरी क्लासेस ट्रायंगल करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, 17-18 मिनट का वीडियो है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि कितने वर्ग हैं। अब यहाँ पर आपको वर्ग बताना, जैसे अभी हमने त्रिभुज देखा ना वैसे ही आपको यहाँ पर अभी वर्ग बताना। लेकिन ट्रिक कौन सी, जो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताई थी, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो पहला देखा होगा तो वहाँ पर मैंने ट्रिक बता दी थी, उस ट्रिक से यहाँ पर गिनो आप। देखिए क्या करेंगे ट्रिक, सीधे सीधे सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलम में संख्या लिखेंगे। ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ठीक है। इधर से ऊपर से ये पहला है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा है। अब ऐसा लिखने के बाद क्या करते हैं, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं। इस 3 का इसके 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएंगे। इस 2 का इस 2 के साथ करेंगे तो 2 2 4। इस 1 का इस 1 के साथ करेंगे तो 1 1 कम 1, सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 4 13 1 14। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 14 हो रहे हैं। तो क्या ऑप्शन में आप 14 लगा के आगे बढ़ोगे, क्या आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है क्या, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए एक हमारा ये अंदर से एक सिंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा और एक हमारा यहाँ से भी बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर है ना टोटल 2 प्लस करेंगे हम, तो यहाँ पर है ना 16 है, कितने 16 है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर 14 यानी कि डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है, 16। तो इसमें टोटल जो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब 24 नंबर का प्रश्न, अब यहाँ पर आपको आयत पूछा है, कह रहा है कि कितने आयत है बताइए।
अभी मैंने ट्रिक कौन सी बताई थी, त्रिभुज वाली बता दी है, वर्ग वाली भी बता दी, ये आयत वाला है। ये ट्रिक भी मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, तो आप इसको फटाफट से उस ट्रिक से सोल्व कर लो और आंसर बताओ। फटाफट से वीडियो को रोको और सोल्व करो। यहाँ पर भी सेम ट्रिक लगाएंगे जैसे हमने अभी वर्ग के साथ किया है। कॉलम में संख्या लिखेंगे, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम में और तीसरा कॉलम है। इधर से लिखेंगे 1 और ये हमारे पास 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पर इस बार इधर से जोड़ेंगे तो 1 और 2, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 हो रहे हैं। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 6 हो रहे हैं। इधर से जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 15 हो रहे हैं। तो मैंने क्या करा था, फिर जब जोड़ने पर जो आती है ना उनको आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 गुणे 6 कर देंगे। तो 15 गुणे 6 मतलब 15 छक्के 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो 90 आप ऑप्शन में देखिएगा तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यही ट्रिक आप याद रखना है जो से मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया, ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, प्रश्न करें कि दिए गए घन में 4 का विपरीत ज्ञात करें। बताइए, इस घन में आपको 4 का विपरीत बताना, मतलब ये खुला पासा है। जैसे कि पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने क्या देखा था कि 4 पासे दिए, तो वहाँ पर हमें कॉमन सतह देखना था। लेकिन यहाँ पर कॉमन सतह देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक छोड़ के एक चलना है और लगातार तीसरी सतह देखना है। तो यहाँ पर लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलेंगे। ठीक है, तो उनका विपरीत निकल जाएगा, क्योंकि ये तो खुला पासा है, घन है। इसको ही बंद करने का प्रश्न आता है, इसको ही खोलने का प्रश्न आता है, मतलब खुले पासे को बंद करना, बंद पासे को खोलना, तो ये सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन हम हर प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, एक एक टाइप के प्रश्न को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक छोड़ के एक चलेंगे तो 6 से क्या करेंगे, 5 को छोड़ेंगे तो 2 पे आएंगे। तो ये इसका विपरीत होना चाहिए। अभी तक मत चल रहे हैं, और 5 से चलेंगे 2 को छोड़ देंगे तो अगला हमारे पास 3 आ जाएगा। और बाकी इधर भी हमारे पास क्या है, 2 से चलेंगे तो इधर मतलब 1 से चलेंगे तो 2 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो सभी के कोने और भुजा मिले हुए नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, 6 का क्या करा, 6 का हमने यहाँ पर 2 निकाला है, तो क्या 6 और 2 का कोई कोना भुजा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने अभी यहाँ पर क्या निकाला है, 5 का 3 निकाला, क्या 5 और 3 का कोई कोना और भुजा मिल रहा है क्या, तो इसका कोना यहाँ पर है, भुजा यहाँ पर है, तो इनका भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, और 1 और 4 का मिल रहा, नहीं मिल रहा। हमें किसका पूछा है, तो यहाँ पर हमें 4 का पूछा है। 4 का क्या है, तो 4 का 1 है और 1 का 4 है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे 1 कहाँ पर दिया है, 1 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न अगर अच्छी सी प्रैक्टिस होगी तो आप इस प्रश्न को देखते ही कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपने अभी यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि श्रृंखला को ज्ञात करें। तो अगली संख्या कौन सी होगी ये आपको कमेंट करके बताना है। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस लोगों पर क्लिक करके। बाकी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रिक मैंने बताई है, तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। और इसकी प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी तक लाइक करके अपने सेव करके नहीं रखा तो यहाँ से प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। सेव कर लोगे ना तो आपको कभी भी यहाँ से एक साथ ये मेरी क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये मुझे कमेंट करके बता दो। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।